हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से ही आपका अपना यूट्यूब चैनल उमा नर्सिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास एक ऐसा मरीज आता है जिसको पुराना से पुराना पेट का दर्द है, जैसे 1 से 2 महीने से उसको पेट में दर्द हो रहा है या 2 से 4 डॉक्टर से दिखा चुका है और उसका पेट का दर्द नहीं ठीक हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, गांव मोहल्ले गली कस्बे में प्रैक्टिस करते हैं या फार्मेसी का पढ़ाई कर रहे हैं या मेडिकल स्टूडेंट चला रहे हैं, साथ में आप या नर्सिंग का पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह वीडियो और केवल आपके लिए है। यह वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप पुराने से पुराने क्रोनिक पेट दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास वैसा मरीज आता है जो ऑलरेडी 2 से 3 डॉक्टर से दिखा चुका है और उसका पेट का दर्द नहीं ठीक हो रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है? अगर आपके पास इस तरह का मरीज आता है तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है? तो यह वीडियो में वही चीज बताया जाएगा कि अगर आपके पास पुराना से पुराना पेट दर्द का मरीज आता है जो कि ऑलरेडी 2 से 3 डॉक्टर से पहले दिखा चुका है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या जांच करवाना होता है, क्या उस तरह का पेशेंट में क्या सिम्टम्स दिखने के लिए मिलता है, और जांच करवाने के बाद रिपोर्ट आने के बाद आपको किस तरह का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है? तो यह वीडियो और केवल आपके लिए है। अगर आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या नर्सिंग का पढ़ाई कर रहे हैं या गांव मोहल्ले गली कस्बे में प्रैक्टिस करते हैं, तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। और अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, और इसमें जो भी दवाई बताया जाएगा वह केवल डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही आप ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपके पास उस तरह का मरीज आता है तो उसमें आपको क्या करना रहता है। तो जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्रोनिक स्टमक पेन ट्रीटमेंट, ठीक है? वीडियो में कंटिन्यू रहिए, बने रहिए बिना स्किप किए हुए। ऐसा वीडियो आपको लमसम यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो करना क्या है, पुराने से पुराना अगर आपके पास मरीज आता है तो सबसे पहले आपको उसको टेस्ट करवाना है। ऐसे ही नहीं कि आपको देकर दवाई भेज देना है, क्योंकि वह ऑलरेडी 2 से 3 डॉक्टर के पास दिखाकर आया है, ठीक है? क्योंकि उसका पेट दर्द 2 से 3 महीने से है, और अगर आपके पास आया तो आपको विश्वास करके, अगर आपके पास आया तो बेटर से बेटर ट्रीटमेंट करके उसको भेजना है, भले उसका पैसा लगे, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको टेस्ट करवाना है, ठीक है? टेस्ट क्या करवाना है, सबसे पहले आपको एक अल्ट्रासाउंड करवाना है, यूएसजी ऑफ हॉल एब्डोमेन, ठीक है? हॉल एब्डोमेन का मतलब होता है पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड आपको करवाना है। क्या लिख के देना है? यूएसजी ऑफ हॉल एब्डोमेन एडवाइज करके, ठीक है? साथ साथ में ही आपको ब्लड टेस्ट भी करवा लेना है, ठीक है? ऐसे ही आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर या क्लिनिक चला रहे हैं या फार्मेसी दवा दुकान चला रहे हैं तो ऐसे ही आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है, ठीक है? तो ट्रीटमेंट करने का आपका तरीका जो है बिल्कुल अलग होना चाहिए, और उसको लगना चाहिए कि नहीं हम यहाँ दिखा रहे हैं तो वो हम जो डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करेंगे वो ठीक भी हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से ट्रीटमेंट करना है और ठीक होगा भी। वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहिए। तो साथ में ब्लड टेस्ट क्या करवाना है, सबसे पहले आपको सीबीसी करवाना है। सीबीसी में आपको पता चल जाएगा कि कोई ब्लड में इंफेक्शन तो नहीं है, ब्लड बॉडी में कितना है, ठीक है? आरबीसी, ठीक है? लिम्फोसाइट वगैरह सारा चीज आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है? साथ साथ में आपको यूरिन रूटीन करवा लेना है, ठीक है? पेशाब का जांच होता है, आपको करवाना है। साथ साथ में ही एसजीओटी, जिसे एएलटी कहते हैं, एसजीओटी एंड एसजीपीटी, जिसको हम एएसटी कहते हैं, यह जांच करवाना क्यों जरूरी है? अगर पेट में पुराना से पुराना पेट दर्द है, अब जानिए क्यों करवाना जरूरी। यह एसजीपीटी और एसजीओटी और एसजीपीटी, यह एक तरह का लीवर में बनने वाला इंजाइम होता है, ठीक है? जो कि दर्शाता है कि अगर यह बढ़ा हुआ आता है तो यह दर्शाता है कि लीवर में क्या है, सूजन है, चाहे वो वायरल बैक्टीरिया की वजह से हो या जिसके वजह से भी हो, ठीक है? तो साथ में आपको क्या करना है, एसजीओटी और एसजीपीटी करवा लेना है, ठीक है? लीवर में सूजन का इसका पता चल जाएगा। साथ में ही ईएसआर भी करवा लेना है, ठीक है? यह भी आपको जो है आपको सूजन का पता करवाएगा। साथ में ही अगर वैसा आपको लक्षण देखने के लिए मिलता है, उसका आंख वगैरह लाल है या आंख वगैरह पीला है, तो आपको सीरम बिलिरुबिन आपको साथ में करवा लेना है। जैसे इसको करवाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर डाउट लग रहा है कि उसको जॉन्डिस वगैरह हो सकता है तो आपको सीरम बिलिरुबिन भी करवा लेना है, ठीक है?
तो चलिए तब तक जान लेते हैं, जब तक इसका रिपोर्ट आएगा ना, जब तक इसका रिपोर्ट आएगा तब तक हम जान लेते हैं कि उसका लक्षण आपको पेशेंट में क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है। अगर लीवर में सूजन हो या इंटेस्टाइन में अगर सूजन निकलता है अल्ट्रासाउंड में, क्योंकि अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाएंगे तो रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड करेंगे, अगर अल्ट्रासाउंड में क्रोनिक पेन के वजह से अगर लीवर में सूजन निकलता है, क्या निकलता है अल्ट्रासाउंड में, लीवर में सूजन, ठीक है, तो क्या क्या लक्षण आपको देखने के लिए मिलेगा, पहले लक्षण जान लीजिए उसके बाद हम बताते हैं। अगर पुराना से पुराना पेट दर्द है तो आपको पेट में हो सकता है सूजन की वजह से, या लीवर में सूजन की वजह से, या इंटेस्टाइन में सूजन की वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है और पुराना दर्द हो सकता है। आंतों में सूजन हो सकता है, गैस या एसिडिटी के वजह से भी कभी कभी पेटों में पुराना पेट में पुराने से पुराने रोग में पेट में आपको गैस देखने के लिए मिल सकता है। साथ साथ में ही आपको गैस या एसिडिटी के वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है। साथ में हो सकता है कि जब जॉन्डिस हो तब भी आपको पेट में दर्द, पुराने से पुराने दर्द में आपको शामिल हो सकता है जॉन्डिस। साथ में जब पुराने पेट दर्द में आपको उल्टी या मतली भी देखने के लिए मिल सकता है, जिसे नोजिया एंड वोमिटिंग बोलते हैं। चलिए ठीक है, ये लक्षण आपको देखने के लिए मिला है कि पुराना पेट दर्द अगर आपके पास मरीज लेकर आता है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप अल्ट्रासाउंड आपके पास करवा कर लाते हैं रेडियोलॉजिस्ट से, तो अगर आपको देखने के लिए मिलता है उसका लीवर में सूजन है, तो क्या लिखा हुआ दिखेगा रिपोर्ट में, हेप्टियोमेगोली या मिडिल हेप्टियोमेगोली, ठीक है। लीवर में सूजन देखने के लिए मिलेगा तो क्या लिखा रहेगा, लीवर में सूजन देखने के लिए मिलेगा तो लिखा रहेगा हेप्टियोमेगोली, ठीक है। अगर इंटेस्टाइन में सूजन है या अल्सर है, ठीक है ना, अगर लिखा हुआ है इंटेस्टाइन या अल्सर में सूजन है, अगर अल्ट्रासाउंड में देखने के लिए मिला है, ठीक है, तो उसका भी इसमें ट्रीटमेंट हम आपको बताने, एक ही चीज में आपको दोनों चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। कि अगर लीवर में सूजन हो या इंटेस्टाइन में सूजन होने की वजह से आपको पेट में दर्द रह रहा हो तो एक ही ट्रीटमेंट में वो दोनों का उपाय हो जाएगा, ठीक है। आप केवल वीडियो में बने रहिए, 2-4 मिनट का वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। जो चीज हम आपको बताने वाले हैं ना, वो चीज हम लमसम आपको कोई नहीं बताएगा, और जो चीज हम आपको बता रहे हैं अगर इस चीज को आप चलाते हैं तो 100% मेरा गारंटी है कि पेशेंट ठीक होगा, ठीक है। तो सीबीसी अगर रिपोर्ट आता है और सीबीसी में लमसम सब चीज नॉर्मल अगर आता है, या थोड़ा बहुत इन्फेक्शन बढ़ा हुआ हो, WBC जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, और अगर सीबीसी अगर आप रिपोर्ट चेक कर रहे हैं तो ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके वजह से भी कभी कभी पेट में सूजन हो जाता है, या ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से। खास करके ये चीज देखना है आपको, SGPT और SGOT अगर ये दोनों बढ़ा हुआ आता है, इसका मतलब साफ सुथरा है कि उसको लीवर में सूजन रहने की वजह से पेट में दर्द रह रहा था, उसका खाना नहीं पच रहा था, भूख नहीं लग रहा था, पेट भरा भरा जैसा लग रहा था, ठीक है। ये लक्षण आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ साथ में ही आपको ESR देखना है। ESR कंफर्म कर देगा कि रियल में उसको जो है पेट में सूजन किस वजह से रह रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कि अगर पेट में सूजन है या इंटेस्टाइन में सूजन है, अल्सर हो गया है, तो इसमें क्या क्या डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट आपको देना है, ठीक है। क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा डॉक्टर के द्वारा जो कि पुराना से पुराना पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर में ही देखने के लिए मिल रहा होगा स्पास्मो HD करके टैबलेट। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो है डाइसाइक्लोमाइन मेफेनिक एसिड। इसको कंटिन्यू 3 दिनों तक कंटिन्यू सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देना है। पेट दर्द की दवाई 3 टाइम देना है लगातार, ठीक है। साथ साथ में ही हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से लीवर में सूजन हो गया हो, या इंटेस्टाइन में सूजन हो गया हो, या किसी वजह से गैस बनने की वजह से पेट में अल्सर हो गया हो, ठीक है। तो अगर इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो आपको एंटीबायोटिक देना, ओरली एंटीबायोटिक देना कंपलसरी बनता है, जो कि क्लेवम 625 आपको देना है, ठीक है। क्लेवम 625 जिसका कॉम्बिनेशन होता है एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवनेट, ठीक है। एक गोली सुबह शाम आपको बीडी देना है, यानी सुबह शाम कंटिन्यू 5 दिनों तक, ठीक है। पहला मेडिसिन, ठीक है। दूसरा मेडिसिन है फ्लाइजिल 400 mg, ठीक है। फ्लाइजिल 400 mg अगर पेट में कहीं भी अगर सूजन वगैरह हो गया हो, या इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो, या लीवर में कहीं परेशानी हो, तो फ्लाइजिल 400 mg बेटर काम करता है। ये बात कोई माने अथवा नहीं माने, हम जो है ना अपना प्रैक्टिस में इस चीज को आपको बता रहे हैं, इसका रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। ये नहीं कि
कहीं से भी उठा लिए और हम आपको बता रहे हैं। नहीं, इसका रिजल्ट है, अगर इस सारे ट्रीटमेंट आप डॉक्टर के सलाह के अनुसार देते हैं तो 100% पेट दर्द, कैसा भी पेट दर्द आए, पेशेंट 100% ठीक होगा केवल इस ट्रीटमेंट से। साथ में ये आपको तीसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है, सेलिब्रॉन। सेलिब्रॉन सस्पेंशन, SUS का मतलब होता है सस्पेंशन शॉर्ट फॉर्म में। एक फाइल इसको कंटिन्यू 10 ml BD 5 दिनों तक, या जरूरत पड़ने पर TDS यानी दिन में 3 बार दिया जा सकता है। ठीक है, साथ में ही आपको गैस की दवाई देना कंपलसरी है। गैस की दवाई क्या, पैन DSR, इसको खाली पेट, सुबह खाली पेट रोज देना है। साथ में आपको विजिलेक रिच देना है। विजिलेक रिच क्यों देना है भाई, विजिलेक रिच यह एक तरह का गुड बैक्टीरिया होता है इस दवाई में। विजिलेक रिच में यह एक तरह का गुड बैक्टीरिया होता है इस दवाई में, जिसका कॉम्बिनेशन है प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। यह एक तरह का गुड बैक्टीरिया होता है, क्योंकि आप लंबे समय से दवाई खा रहे हैं तो आपको शरीर में गुड बैक्टीरिया होना जरूरी है। गुड बैक्टीरिया होना क्यों जरूरी है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता को यह बढ़ाता है गुड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में। तो आपको विजिलेक रिच देना कंपलसरी है। अगर पेट में दर्द है, लीवर में सूजन की वजह से या इंटेस्टाइन में सूजन की वजह से दर्द है, तो आपको विजिलेक रिच कंपलसरी बनता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, साथ साथ में अगर लीवर में सूजन है तब आप यूडिलिप 300 दे सकते हैं, इसमें 100% रिजल्ट है। ऐसे भी 5 दिनों में आपका पेशेंट 100% ठीक हो जाएगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन दवाई आपको कंडीशन के हिसाब से 10 दिन 20 दिन चला देना है। ठीक है, यूडिलिप OD देना है 15 दिनों तक लगातार, एक स्टिप उसको खिला देना है। ठीक है, साथ में आपको बता ही दिए हैं अस्पास्मो HD करके टेबलेट आता है, उसको कंटिन्यू जरूरत पड़ने पर 3 टाइम आपको देना है। अगर इससे दर्द नहीं कम रहा है तो ड्रोटिन M करके टेबलेट आता है, उसको दीजिए। ठीक है, सुबह दोपहर बस। अगर आप इतना ट्रीटमेंट करते हैं, इतना जांच करवाकर, ठीक है, तो आपका पुराना से पुराना पेट दर्द का जो रोगी आया है आपके पास, उसका पुराना से पुराना पेट दर्द ठीक होगा, यह मेरा वादा है। हम अपना प्रैक्टिस में इस चीज को आजमा चुके हैं। ठीक है, तो यह वीडियो केवल किसके लिए था, मेडिकल प्रैक्टिशनर या क्लिनिक जो चला रहे हैं या फार्मेसी चला रहे हैं या नर्सिंग का स्टूडेंट है। और अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति देख रहे हैं तो यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया था। तो यह वीडियो कैसा लगा आपको एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम कई नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।